This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 23 जनवरी के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे हमारी मार्केट टेसी 100। थोड़ा सा हम रेन पाउंड देख रहे हैं। अगला हफ्ता रोल ओवर वीक है, थोड़ा सा प्रेशर गो के हम हमेशा से पिछले काफ़ी वीडियो लॉग्स से हम आपको सजेस्ट कर रहे थे पोर्टफोलियो के लिए OGDC BPL। तो थोड़ा सा ये है कि जाहिर बात है टेक्निकली थोड़े से हैवी भी हैं तो प्रेशर भी आ सकता है, रोल ओवर वीक भी है जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन रेकोडिक के पस मंज़र को देखते हुए और ये कि जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस वक्त चल रहा है इसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है दुनिया के मुख्तलिफ़ सरबान के साथ, तो इस हिसाब से देखते हुए हम देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं खुसूसी तौर पर रेकोडिक के हवाले से मुख्तलिफ मॉल के जो एक इंटरेस्ट जो है सामने आ रहा है। अभी हमने कैनेडा का भी इंटरेस्ट देखा, आज ये अखबारात में ख़बरें थी। तो इन मामला को देखते हुए OGDC BPL जो कि मेजर स्टेक रखते हैं 0.33% बिल तरती रेकोडिक के अंदर फ़ेज़ 1 के अंदर, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि फ़ाइनेंसिंग हुकूमत पाकिस्तान अरेंज कर चुकी है मल्टीलैटरल एजेंसी से, एग्जिम बैंक से और मुख्तलिफ ममालिक से, जैसे सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात होती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि रोल ओवर वीक को भी आपको देखना है, पोर्टफोलियो को भी मैनेज करना है। OGDC BPL के हवाले से भी आपको थोड़ा सा ये है कि मज़ीद अभी देखते हैं, क्योंकि अभी पी रेशो के हिसाब से अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो आने वाली हैं फ़िस्कल ईयर 26 के, उस हिसाब से अभी भी थोड़ा सा पी रेशो के हिसाब से OGDC BPL जो है वो बुरा नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं 5-5, 6-6 के मल्टीपल जो हैं वो इन सरकारी कंपनीज़ के हैं, प्लस डिविडेंड के प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं, क्योंकि अब चूँकि इनका कैश फ्लो बेहतर होगा, इनके कलेक्शन बेहतर होगी। जैसे कि इनकी जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स हैं डायरेक्टर रिपोर्ट या उससे पिछली जो रिपोर्ट्स हैं फुल ईयर की और उससे पिछली 2025 के फिस्कल की रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पे कलेक्शन के नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। जो सर्कुलर डेट अब उस तरह नहीं बन रहा, जो पुराना सर्कुलर डेट अपनी जगह हनूज़ मौजूद है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। वह बहुत सारी ख़बरें थी, जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के हिसाब से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन के हिसाब से बताया। एक स्कीम जो आई है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ये लॉन्च हुई है और इसमें यह है कि इसका नाम जो है पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन पेव स्कीम जो है, और ये EV और प्लग इन हाइब्रिड्स वगैरह के हिसाब से ये हुकूमत पाकिस्तान की स्कीम है। आप जानते हैं कि इस पर फेड है, चाइनीज़ मुख्तलिफ़ बेशुमार कंपनीज़ के साथ पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनियाँ जिसमें कैश फ्लोज अच्छे हैं, जिनके कैश रिच कंपनियाँ हैं, ग्रुप्स हैं, वो लेकर आ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि पहले ये जो अभी निशात पावर, निशात जूनियर पावर में नेक्स्ट जनरेशन जो है इन्हीं निशात ग्रुप जो है वो इन्हीं जायको और फिर इसके बाद मुख्तलिफ दूसरे बिल्ड्स जायको के वो जो है वो लेकर आ रहा है। तो मैं इस ख़बर के तनाज़ुर में बात कर रहा था। ये चीज़ पहले से ही हब पावर के अंदर मौजूद है। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स जो पिछले साल ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी और हब पावर के अंदर एक एसोसिएट आती है, तो इस तरह ये बेसिकली यानी प्लग इन हाइब्रिड्स का एक वो आ रहा है। इसके अलावा अभी हमने साज़कार इंजीनियरिंग में भी देखा जो उनका टैंक जो यानी जो गाड़ी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाज़ दूसरी कंपनियां भी अनलिस्टेड में चेरी जो है वो लेकर आ रही है। तो प्लग इन हाइब्रिड्स का दौर है, EV गाड़ियों का दौर है। और ये कि ये एक पाकिस्तान के अंदर एक फैट चल निकला है। तो ये जितनी भी कंपनियां जो ग्रुप्स जो हैं जो ये कंपनियां कर रही हैं, तो ये थोड़ी सी अब नज़र में आ गई हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊं। कल मैंने आपको उस सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के हवाले से बताया था कि उनकी एक एग्रीमेंट एक चाइनीज़ कंपनी गोल्डन उसके साथ हुई, और इसमें ये कि पहले से ही हम इनकी EPSs देख रहे हैं। तो ये इनका एक प्लान्ड IPO SLM का है, यानी लॉन्ग मार्च टायर्स का भी एक IPO जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा स्टेक्स हैं, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर में उसके कम स्टेक्स हैं, तो वो चीज़ भी मौजूद है। तो ये मैंने सोचा कि ये अदा करूँ पिछले वीडियो लॉग में जो आपको मैंने बताया था सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के हिसाब से। बाज़ दूसरी भी बहुत सारी ख़बरें हैं, उसमें पाकिस्तान स्टील मिल का रिवाइवल इस हवाले से बात हुई है। रशिया के साथ पाकिस्तान की बातचीत चल रही थी मई 2025 के बाद, बहुत सारी जो मस्बत चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान स्टील मिल के रिवाइवल के हवाले से रशिया से बातचीत भी उसमें शामिल है। मुमकिन तौर पर ये जो है वो बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि जो इन्हीं पेलेट बनाने के लिए या ये जो हॉट रोल्ड कॉयल बनाने के लिए इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, तो पाकिस्तान स्टील मिल का एक अहम है। और उसके हिसाब से जो दूसरी प्राइवेट में कंपनियां हैं लिस्टेड में, इंटरनेशनल स्टील है, आयशा स्टील है, तो उनके लिए जो है बिलेट के हवाले से, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपको बताऊं।
पाक कतर जनरल तकाफुल का जो आईपीओ था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, 21 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर एपेटाइट जो है पाकिस्तान में बेहतर है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं, यूआईएन्स काफ़ी खुल रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट जो है स्टॉक मार्केट में आ रहा है। हमारे जो इंडेक्स पढ़ने में और अभी जो हमने देखा कि 1,60,000 के ऊपर बाज़ जगहों से सेलिंग के बावजूद, सेलिंग प्रेशर के बावजूद भी हमने देखा कि डिमांड ज़्यादा रही और ये है कि ना इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मैंने बातचीत का अख्ताताम ऐसे करना है कि हब पावर, जैसे कि मैंने अभी BYD का ज़िक्र किया और ये जो अभी प्लग इन हाइब्रिड्स के और ये जो अभी जो गवर्नमेंट जो अभी नई जो स्कीम लेकर आ रही है ईवी गाड़ियों के लिए, तो उसमें BYD गाड़ियाँ, इसका तो हम खैर बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, वीडियो लॉग। तो अब ये है कि ज़ाहिर बात है चाइनीज़ नंबर 1 कंपनी दुनिया में ये टेस्ला को भी काफ़ी सेल्स में जो है वो मात दे रही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अब इनको असेंबली प्लांट लगाना है और ये है कि लोगों का इस हवाले से जो आई मीन इसमें हमने देखा कि ये गाड़ियाँ बिकी भी हैं, इंपोर्टेड होकर बिकी भी हैं। तो अब ये असेंबली हो कि इसका बैटरी प्लांट यहाँ बने, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से और हब पावर के पर्सपेक्टिव से ये अच्छी चीज़ होगी। हब पावर की यहाँ हम बात करें तो अभी इसके जो रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, बोर्ड मीटिंग आई है और मुमकिन तौर पे पहले क्वार्टर में जैसे ₹5 डिविडेंड, तो इस क्वार्टर में भी अगर यानी ₹5 डिविडेंड हो और साल का ₹20 डिविडेंड जैसे कि मेंटेन करते हैं पिछले सालों से, तो ये एक चीज़ होगी। तकरीबन 8% का ये डिविडेंड यील्ड होगा। प्लस ये कि पावर में BYD के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें चाइना पावर जनरेशन के तकरीबन 47% स्टेक्स हैं और ये भी CPEC का प्रोजेक्ट है, 1320 कंबाइंड साइकिल यानी कोल फायर्ड ये प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा हब पावर के अंदर जो ENI ग्लासगो के जो कुएँ हैं जो सिल के अंदर हैं तकरीबन 10-11 के करीब, उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी प्रोडक्शन के अंदर, ये चीज़ हमने डायरेक्टर्स रिपोर्ट से देखी थी। और फिर ये है कि फिर बाज़ जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस तरह ये है कि करते हुए काफ़ी यानी हब पावर के अंदर अपनी जो एक रेलेवेंस है वो रहेगी और वो BYD EV गाड़ियों से भी रहेगी, कोल फायर्ड प्लांट से भी रहेगी। और इसके अलावा ये कि जो ये जो एक तेल और गैस के जो कुएँ हैं, EV जो एक ENI लेस्बो में आ रही, प्लस ये ऑफशोर के अंदर भी जैसे माली गया है 20-21 उसमें सर्विसेज में, तो इसी तरीके से ऑफशोर में भी बहुत छोटी सी एक यानी उसमें आ रही है। तो मैंने सोचा कि इनकी ये रेलेवेंस रहेगी, तो मैंने ये आपको बताया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो मुख्तसरन बात की उसके अंदर मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन के हवाले से और रिकॉर्डिंग के पस मंज़र में आपसे बात की। फिर मैंने सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के बारे में वापस आपको बताया, चाइनीज़ के साथ एक कोलैब। और फिर मैंने हब पावर जनरेशन के पस मंज़र में मैंने आपको बताया कि ये जो पाकिस्तान के अंदर नई स्कीम मुतारिफ़ हो रही है हुकूमत की तरफ से EV गाड़ियों की, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल के चैनल से जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.